8वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। 8वें स्कंध का नाम है मनवंतर, और मनवंतर का अर्थ किया मनवंतराणि सद्धर्म, सताम धर्म सद्धर्म। किस मनवंतर में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? मनवंतर जानते कितना बड़ा होता है? एक मनु का समय 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। माने 4 युग जब 71 बार बीत जाएं, और 4 युग के आयु कितनी होती है? 43,20,000 वर्ष। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों की अगर आयु मिला दी जाए तो होता है 43,20,000 वर्ष। और ये जब 71 बार बीत जाते हैं तब होता है एक मनवंतर, एक मनु का समय। और जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हम लोग थोड़े दिन जीते हैं, 10-20 साल, तो ब्रह्मांड को सिर पे उठा के घूमते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ब्रह्मा जी की आयु समझे इतनी बड़ी होती है, उनसे ज़्यादा शंकर जी की और फिर भगवान विष्णु की। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि प्रलय होने वाला है, ये सब झूठी अफवाह है। मेरे को बड़ा आनंद आया, कलकत्ता में एक बार था तो ये चर्चा चलने लगे 2012 दिसंबर के बाद कोई माया कैलेंडर है, उसमें कुछ लिखा नहीं माने प्रलय होने वाला। तो एक व्यक्ति बोला कि अच्छा है 2012 तक जितना दान धर्म पुण्य करना है कर लो, क्योंकि फिर तो कुछ रहना ही नहीं। एक दृष्टि होती। एक दूसरा व्यक्ति कहता है जितना भी लोन लेना है ले लो, देना तो पड़ेगा ही नहीं आप कल्पना कर सकते हैं एक ही व्यक्ति एक ही घटना को कैसे कैसे एंगल से व्यक्ति देख सकते हैं और क्या क्या दृष्टिकोण हो सकता है। माने एक चालाकी में है, एक अच्छाई में। एक कहता है जितना लेना है ले लो, 2012 के बाद तो देना है ही नहीं, कोई रहेगा ही नहीं। लेकिन प्रलय वलय होने वाला नहीं, इस चक्कर में मत रहना, अच्छा काम करो जितना कर सको। अभी तो मैंने बताया ना 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। उस 71 में से 28वां राउंड चल रहा है। तो अभी तो 71 राउंड पूरे होंगे तब तो एक मनवंतर होगा, फिर ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, उसके बाद रात्रि होगी। तो अभी तो अरबों वर्ष प्रलय नहीं होने वाला। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। अभी तो 4 लाख वर्ष से ज़्यादा कलयुग ही बाकी है। 4 लाख वर्ष से ज़्यादा, 4,32,000 वर्ष इसकी आयु होती है कलयुग की। उसमें से 5,200 या 300 वर्ष बीता है अभी। 4,32,000 वर्ष में से 5,300 वर्ष गया है, बाकी अभी बाकी है। समझ लो 4.25 लाख वर्ष अभी बाकी। उसके अंत में कल की भगवान का अवतार होगा और फिर वो दुष्टों का दमन करेंगे। उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। तो प्रलय जो बताते हैं उसका उद्देश्य उतना ही है। भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकती है, ग्रह युद्ध हो सकता है, या विश्व युद्ध हो सकता है, वो एक अलग बात है। बहुत जगह तो उपद्रव चालू हो चुके हैं, आप जानते हैं, कई देशों में ग्रह युद्ध हो रहे हैं। तो वही उसका संकेत है। कुछ उपद्रव तो होंगे दिसंबर तक, और ऐसा लिखा है कि दिसंबर के बाद अच्छा समय आने वाला है। ठीक है, अच्छा है, अपने को तो उसी भरोसे में रहना है, भगवान के भरोसे में। तो अब महाराज इस में वही वर्णन है 8वें स्कंध में। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी महाराज से मनवंतरों के विषय में। यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीते न गतेद्यवा। महाराज पीछे मनवंतरों में भगवान को जो अवतार हुए उनकी लीलाएं सुनाइए। इस मनवंतर में जो भगवान के अवतार हुए वो सुनाइए, और आगे जो होंगे वो सुनाइए। इतिहास और पुराण में यही फर्क है। इतिहास केवल वही सुना सकता है जो पीछे हो चुका है, और पुराण
क्योंकि ऋषियों ने लिखा है तो भूत और भविष्य दोनों लिख दिया है। पुराण में वो भी सुनाया जाता है जो पीछे हो चुका है, और वो भी सुनाया जाता है जो आगे होने वाला है। जैसे कल के भगवान के विषय में यहाँ लिखा हुआ पूरा, दक्षिण भारत में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे, उनके पुत्र के रूप में कल के भगवान का अवतार होगा। तो पुराण आगे की भी कथा सुनाता है, पीछे जो हो चुका वो भी सुनाता है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा है। ऋषि को भूत भविष्य दिखता है। वही प्रश्न किया हमारा, सारे अवतारों की चर्चा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बड़ी कुशलता से संक्षेप में सुनाने लग गए। सबसे प्रथम मनवंतर में स्वयंभू मनु हुए। उनको जब असुर लोग खाने के लिए दौड़े तो भगवान ने यज्ञ अवतार धारण करके उनकी रक्षा की। दूसरे मनवंतर में भगवान विभु का अवतार हुआ। तीसरे मनवंतर में सत्यसेन का अवतार हुआ। चौथे मनवंतर में हरि भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से मुक्त कराया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित बीच में प्रश्न कर दिए, महाराज गजेंद्र और ग्राह के लिए भगवान का अवतार हुआ। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, और पशु पक्षी या देवता ये सब भोग योनि है। देवता पुण्य का फल भोगते हैं, पशु पक्षी पाप का फल भोगते हैं। मनुष्य ऐसा जीवन है जो पिछले कर्म का फल भी भोगता है और नया कर्म कर भी सकता है, इसलिए इसको कर्म योनि कहा गया। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो गया, महाराज गजेंद्र और ग्राह के लिए भगवान का अवतार हुआ आपने कहा, तो गजेंद्र और ग्राह तो पशु योनि है, उनमें इतना ज्ञान कहाँ, भक्ति कहाँ, कैसे अवतार हुआ, ये कौन थे दोनों? ये जब प्रश्न कर दिया तो सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। आसीद गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्राम्यान् योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट नाम का एक विशाल पहाड़ था जो क्षीर सागर से घिरा हुआ था, और उस पहाड़ की एक सुंदर तलहटी थी, उपत्यका। हाँ, तलहटी आप लोग जानते हैं, आप तो यहाँ हिल स्टेशन में बैठे ही हुए। पहाड़ के नीचे की जो जगह होती है जहाँ हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो वो सुंदर तलहटी थी, और उस तलहटी के बीच में एक सुंदर सरोवर था। सरोवर तो जानते होंगे आप लोग, सब हिंदी समझते हैं। उस सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, और कमल के फूलों के ऊपर भ्रमर भंवरे गुंजार कर रहे थे। माने बड़ा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य था, और इतना साफ था क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं सकता था, समुद्र से घिरा हुआ था। तो कभी कभी स्वर्ग के देवता और अप्सराएं भी वहाँ पर आ जाते थे, इतना सुंदर था, प्राकृतिक सौंदर्य था। उसी जंगल में ये गजेंद्र नाम का हाथी रहता था अपने परिवार के साथ। बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा सुंदर परिवार था, इतना शक्तिशाली था, भागवत में लिखा है कि गजेंद्र की आहट सुन ले या गंध सूंघ ले तो शेर और चीता, माने टाइगर, लायन, बाघ जितने सब भाग जाते थे। नॉर्मली हाथी से बाघ नहीं डरता है, टाइगर नहीं डरता है, लेकिन ये विलक्षण गजेंद्र था, सभी लोग इससे डरते थे, भाग जाते थे। एक छत्र साम्राज्य था उस जंगल में। एक दिन मध्याह्न के समय पानी पीने गया परिवार के साथ सरोवर में। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ ग्राह रहता था। वो जैसे पानी पीने गया तो ग्राह इसका पैर पकड़ने के लिए पानी के अंदर धीरे धीरे जा रहा है। गजेंद्र ने पानी पिया, परिवार वालों को पिलाया, और जल फेंक फेंक करके खेलने लग गया। ग्राह जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये ऐसी ही घटना है जैसे एक गृहस्थ अपने परिवार और व्यापार में व्यस्त रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं लगता कि उसका काल रूपी ग्राह धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। क्यों भाई? काल रूपी ग्राह सबके पास आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम लोग उतना सावधान नहीं रहते। आप अगर 50 साल के हो गए तो आपकी आयु के 50 साल कम हो गए, लेकिन काल के ग्राह पास ही तो आ रहा है ना, नजदीक ही तो आ रहा है। बोले वही जो होश में है, ध्यान रखते हैं। इसलिए संत कहते हैं, भगवान याद न रहे तो मौत को याद कर लिया करो, भगवान याद आने लग जाएंगे। हाँ,
दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हाँ, क्योंकि जब मौत याद आती है तो भगवान याद आ जाते हैं, और जब लगता है हम तो ऐसे ही रहेंगे, अमर हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं, तो व्यक्ति भूल जाता है। उस गजेंद्र का पैर ग्राह ने जाकर के पकड़ लिया, लगा खींचने, बड़ा शक्तिशाली था। गजेंद्र भी शक्तिशाली, ग्राह भी शक्तिशाली, दोनों में युद्ध होने लग गया। भयंकर युद्ध हुआ। परिवार के लोग गजेंद्र की सहायता कर रहे थे। इतने दिन तक युद्ध चला। जानते हो कितने दिन चला? मालूम? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक दोनों लड़ते रहे। परिवार वाले उसको भोजन देते रहे गजेंद्र को, और मगरमच्छ तो जल जंतु था, वहीं से भोजन करता था। अंत में परिवार वाले सोचे कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं। 1000 वर्ष तक महाराज प्रतीक्षा किए, कहाँ तक करे। परिवार वाले निराश हो गए, सहायता करना बंद कर दिया। गजेंद्र की भी शक्ति क्षीण हो रही थी। गजेंद्र ने देखा कि परिवार वाले भी साथ छोड़ रहे हैं, मेरी शक्ति भी साथ छोड़ रही है। तब उसको भगवान की याद आई और वो भगवान की प्रार्थना करता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कई लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उस भाव से जब करेंगे, जिस भाव से गजेंद्र ने किया था, तो भगवान का जवाब जरूर मिलेगा। गजेंद्र ने किस भाव से किया था? अपनी शक्ति से निराश हो चुका था और सहयोगियों की शक्ति से भी निराश हो चुका था। अपनी शक्ति का सहारा और सहारा छूट जाए, उस समय भगवान याद आ जाए और प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना सफल हो जाएगी। गजेंद्र ने उसी स्थिति में प्रार्थना की। बड़ी सुंदर गजेंद्र स्तुति है। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र कहता है, प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम कैसे करता है? गजेंद्र गले तक पानी में जा चुका है, केवल उसका सूंड बचा हुआ है, निराश हो चुका है, प्रणाम करने के सामर्थ्य नहीं रही। बोले फिर प्रणाम कैसे कर रहा है? बोले प्रणाम करने का ध्यान कर रहा है, माने मानसी प्रणाम कर रहा है। मन से सोच रहा है कि भगवान आ गए हैं और मैं उनके चरणों में सिर झुका रहा हूँ। मन से प्रणाम कर रहा है, माने प्रणाम करने की भी सामर्थ्य नहीं बची। ये अवस्था है गजेंद्र की। तभी तो सूरदास जी ने लिखा है ना, जब लो गजबल आपन बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल होए बलराम पुकार्यो, तो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हाँ, अपनी शक्ति का पूर्ण सहारा छूट चुका है, भगवान को पुकार रहा है। गजेंद्र कहता है, प्रभु ये संसार आप में है, आपसे है, आपका रूप ही है। आप निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, आपका विवर्त ये सारा संसार है। लेकिन फिर भी आप अपने भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाते हैं। आप पधारिए, अवतार लीजिए और मेरे को इस ग्राह के बंधन से छुड़ाइए, ग्राह के फंदे से छुड़ाइए। भगवान ने जब वो प्रार्थना सुनी, महाराज गरुड़ पर बैठ करके, और ऐसा लिखा छंदोमयन गरुड़ेन, शब्द रूपी गरुड़, माने शब्द जितनी तेज गति से चलता है, शब्द बहुत तेज चलता है। जब आपने देखा होगा ना, बादल जब गरजते हैं तो महाराज थोड़ा चमक हुई और तुरंत शब्द आ जाता है। हाँ, शब्द की गति बहुत तेज है, प्रकाश के बाद तुरंत शब्द की गति। छंदोमयन गरुड़ेन कहते शब्द जैसे वहाँ गोविंद सुनाई दिया, भगवान गरुड़ जी पर बैठ करके तुरंत वहाँ सरोवर पर पहुँच गए। सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर दिया, ग्राह का मुख फट गया, गजेंद्र का सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाल लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र को स्पर्श किया, गजेंद्र का जो हाथी का शरीर था छूट गया, दिव्य रूप में प्रकट हो गया। ग्राह का शरीर पहले ही छूट गया था, वो भी दिव्य रूप में प्रकट हो गया था। दोनों महाराज, ये जो ग्राह था ना, ये देवता था पिछले जन्म का,
गजेंद्र एक बड़ा सुंदर राजा था। ये दोनों महात्माओं के शाप के कारण गज और ग्राह बन गए थे, भक्त थे पिछले जन्म से। दोनों का उद्धार हुआ, ग्राह और गजेंद्र का, और दोनों का उद्धार करके भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोलिए आप लोग। हाँ, नाश्ता पानी तो ठीक से मिला है ना? हाँ, प्रेम से खाइए और प्रेम से बोलिए। हाँ, खा करके विश्राम मत करिए। हाँ, दोपहर का समय है विश्राम के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।